इलाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूं तुम्हारा इंशाल्लाह। उस्ताद तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ दिया गौस। उस्ताद मैं सारी जिंदगी पढ़ रहा हूं या अल्लाह मुझे क़यामत को सिफात की मुलाकात पहुंचा। या मुझे बात आपकी याद है, आपकी मुरीद आपकी फकीर दूर से आए, आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए, तो मैं गुनाहगारों के लिए मांगता फिरता है मारा मारा। मेरी इलाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूं तुम्हारा, मैं मुरीद हूं तुम्हारा। उस्ताद आपके दरबार वालों को सुकून नवाजा, ये दूर दूर से आपकी फकीर आपकी मुरीद आपसे बात करने आया है। आज आपकी उसकी याद है, इसे खाली ना बताइए, सबकी शुक्रिया कीजिए। मां मोहताज को हाथ लगा, मां मोहताज को हाथ लगा। पहले सिंपल सी बात यह है यार, मैं इन पर कोई कुफर का फतवा नहीं लगा रहा है, ना शिर्क का फतवा लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस तरह के नोशन की वजह से मुसलमान ज़्यादा सेक्युलराइजेबल कैसे बन गए हैं और सेक्युलराइजेशन आसान क्यों हो जाती है मुसलमानों की बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स। तो पहले यार थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं इस तरह के रिचुअल्स की। अब हमें क्लियरली पता है यार, थोड़ा सा भी कुरान हदीस पढ़ेंगे तो पता है दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक। इस तरह से कबर के पास जाकर गिड़गिड़ा की मदद मांगना जो अल्लाह के लिए खास है इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन ये ट्रेडिशन आया कहाँ से? तो अगर हम देखते हैं प्री इस्लामिक पर्शियन सिविलाइजेशन जैसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म, उनमें ये आइडियाज थे कि भाई जब कोई बंदा मर जाता है उसकी सोल ऐसी हायर स्टेटस पे चली जाती है और उससे आप मदद तलब कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो उनकी फिलॉसफी थी। अब आप लोगों के दिमाग में दो सवाल उठ रहे होंगे कि पहली बात, मुसलमानों ने क्यों ऐसी जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की कि कुरान से ये वाले रिचुअल्स जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म में थे वो जस्टिफाई कर सकें, वो वैलिडेट कर सकें। और दूसरा सवाल यह है कि इसका सेक्युलराइजेशन से क्या लेना देना। पहली बात का जवाब यह है कि जब भी कोई शख्स है, जब भी कोई ग्रुप कोई चीज़ इंटरप्रेट करता है विच इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, वो मेनली दो तीन रीजन की वजह से होता है। एक तो यह है वो कोई चीज़ें जो ट्रेडिशन से चलती आ रही होती है, जो अपने ट्राइब अपनी आइडेंटिटी के साथ समझता है, उसको कंटिन्यू करना चाहता है, उसको आगे लेकर चलना चाहता है, तो एक प्राइड वाली चीज़ आ जाती है, एक सेल्फ आइडेंटिटी वाली चीज़ आती है और इसकी जस्टिफिकेशन ढूंढता है। या दूसरी मेजर चीज़ होती है कि जो भी कोई एक चीज़ पावर में होती है और बंदे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था उस चीज़ के सामने, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए इंटरप्रेट करता है कुरान को उस तरह के वो उससे मैच कर जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रेडिशन में ग्रीक फिलोसफी के साथ हुआ था। बहुत सारे लोगों ने ग्रीक फिलोसफी, एरिस्टोटल की फिलोसफी, एरिस्टोटल का अकीदा इंटरप्रेट करने की कोशिश की इस्लाम में, क्योंकि उस जमाने की समझो साइंस ग्रीक फिलोसफी थी, तो वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके नजदीक। तो जिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ उन लोगों ने इस्लाम को उस हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि कहना शुरू कर दिया कि भाई यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है, जो ग्रीक फिलोसफी कहती थी। अगर आप लोगों को अब ये दो पॉइंट समझ में आ गए तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि अब हम सेक्युलराइज कैसे होते हैं इस वजह से। अभी जो हमने वीडियो देखी शुरू में, ये लोग भी एक तरह से अपना ट्रेडिशन कल्चर जस्टिफाई करने के लिए इस्लाम के रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को लूजन अप करते हैं कि वो लोग कोई ट्रेडिशन या अपना हिस्ट्री या अपना कल्चर या उनको जो इस्लाम समझा है उसको जस्टिफाई करने के लिए लूज करते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के रूम बन जाता है। फिर उसके बाद कि इस्लाम को इस तरह इंटरप्रेट किया जाए, यहाँ से ही सेक्युलराइजेशन शुरू होती है, क्योंकि अब सेक्युलरिस्ट को भी ये मिल जाएगा वेपन टू लूजन अप द प्रिंसिपल एंड बी एबल टू इंटरप्रेट इस्लाम इन द मॉडर्निस्ट सेंस। अब इसके दो मेन फायदे होते हैं जो बंदा सेक्युलराइज करना चाहता है मुसलमानों को। पहली बात, जब हर बंदा अपने कल्चर, अपने ट्राइब या अपनी अंडरस्टैंडिंग को जस्टिफाई करना चाहेगा तो कोई भी उसूल बना देगा, कोई भी उसूल लूजन अप कर देगा और वो जस्टिफिकेशन बना देगा। इससे ये होगा मुसलमानों में डिविएशंस पैदा होंगे, मुसलमानों में ग्रुप्स पैदा हो जाएंगे जो एक दूसरे को अटैक करेंगे। कोई हर बंदा क्लेम करेगा वो हक पर है, जबकि सब ने कुछ ना कुछ हद तक लूजन अप करेंगे अपने प्रिंसिपल्स। तो सेक्युलरिस्ट को तो मजा आ गया कि भाई ठीक है, इतने सारे ग्रुप्स बन गए, सब एक दूसरे के खिलाफ है, सब यूनाइट नहीं हो पा रहे, तो इजीली टेक ओवर बिकॉज़ दे आर डिवाइडेड। और दूसरा उनको जो फायदा होता है वो ये रियलाइज करते हैं कि भाई एज लॉन्ग एज दे आर इन पावर, वो लोग पावर में होंगे, लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और एज लॉन्ग एज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा लोग खुद ही, मुसलमान खुद ही इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कुरान को कि वो इन लाइन लाए जो भी इन पावर है। मतलब कि आज जो है कैपिटलिज्म, सेक्युलरिज्म, मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म इन पावर है, तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, उस वजह से कोई लोग इस्लाम को इस तरह इंटरप्रेट करना शुरू कर देंगे बाय लूजिंग द प्रिंसिपल्स दैट जस्टिफाई सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म। और उनको कहां से जस्टिफिकेशन मिलेगी फॉर लूजिंग द प्रिंसिपल्स? जब वो लोग देखेंगे यार सभी तो ये कर रहे हैं, ये जो हर बंदा कर रहा है वो भी तो ये कर रहा है, तो अगर वो भी कर सकता है और उसको आलिम माना हुआ है, उसको मौलवी माना हुआ है, उसको रिलीजियस माना हुआ है, सो मैं क्यों रिलीजियस नहीं हो सकता, मैं क्यों दीनदार नहीं हो सकता, मैं क्यों अल्लाह करीम नहीं हो सकता, बाय आल्सो लूजिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। दिस इज हाउ दीस काइंड ऑफ थिंग्स एंड अप सेक्युलराइजिंग द मुस्लिम्स।